विश्वास में कई गुना वृद्धि होती। ऐसे उन तीर्थंकरों की स्तुति करते हुए आचार्य समंतभद्र महाराज ने जो नेमिनाथ भगवान के बारे में लिखा है वह भी मैं आपको बता ही रहा था, उसी को और बढ़ा देता हूं थोड़ा सा, सुनोगे? हाथ जोड़ करके सुन लेते हैं। त्रिदशेन्द्र मौलि मणिरत्न किरण विसरोपचुंबितम पादयुगल ममलम भवतो विकसत्कुशेशयदलारूढोदरम नखचंद्ररश्मि कविचातिरुचिरशिखराङ्गुलिस्थलम् स्वार्थनियतमनसः सुधियः प्रणमन्ति मंत्रमुखरा महर्षयः। ऐसी स्तुति करते हैं आचार्य समंतभद्र महाराज। शब्द ऐसे श्रृंखलाबद्ध ऐसे चलते चले जाते हैं कि आज के समय में इस तरह के छंदों का प्रयोग करने वाले भी लोग नहीं मिलते, और इन छंदों का नाम भी नहीं जानते जो छंद आचार्य समंतभद्र महाराज ने उस समय पे लिख दिए। कुछ ऐसे विषम छंद कहलाते हैं जिनके नाम तक भी छंदकारों को पता नहीं है। और ऐसी दीर्घ लंबी स्तुति पंक्तिबद्ध अलंकारों के साथ में वह करते हुए भगवान नेमिनाथ के उन गुण स्तवन में कहां पर दृष्टि डालते हैं? तो सबसे पहले तीर्थंकरों का अगर आपको शरीर देखना हो तो सबसे पहले उनके चरणों पर दृष्टि डालना। कहां पर? चरणों पर। प्रत्येक आचार्य ने भगवान की स्तुति करते हुए उनके चरणों का गुणगान सबसे पहले शुरू किया, और वह चरणों की स्तुति करते हुए आचार्य समंतभद्र महाराज यहीं से शुरू करते हैं। जब बालक का जन्म हो गया तब, बालक बड़ा हो जाए तब, समौ शरण में विराजमान हो जाए तब, त्रिदशेन्द्र मौलि जो त्रिदश इंद्र होते हैं, जैसे सौधर्म इंद्र आदि इंद्रों के प्रधान कहे जाते हैं, वह त्रिदशेन्द्र के मौली माने मुकुटों की, मणियां और रत्नों की, विसर माने प्रभा से, फैलाव से जिनके चरण चुंबित हो रहे हैं, चूमे जा रहे हैं, चुंबितम लिखा है। भगवान के चरण उन देवेंद्रों के मुकुटों के मणियों और रत्नों की प्रभा से मिल रहे हैं, चुंबित हो रहे हैं। ऐसे हुए भगवान के चरणों की स्तुति करते हुए आचार्य समंतभद्र महाराज कहते हैं विस्वरूप चुंबितम पाद युगल, आपके दोनों चरण युगल अमलम निर्मल हैं, पवित्र हैं, पाप से रहित हैं। वह चरण कमल पाप से रहित हैं। वह बच्चा है, अभी बालक का जन्म हुआ है तो भी वह पाप से रहित है। वो निष्पाप जन्म लिया है, क्योंकि पाप तो उसने बहुत जन्म पहले ही छोड़ रखे हैं। इतना पवित्र आत्मा है वो। सुन रहे हो? छोटे से बालक को हाथ में लेते हुए आपको उसके चरण देखने की इच्छा होगी और उसके चरणों पर अपना माथा झुकाने का भाव आएगा। आप कहोगे हम तो बहुत बड़े हैं, हमने तो इसको जन्म दिया है, अभी तो ये बिल्कुल नया नया सद्य प्रसूत है, अभी तो इसको कुछ आता ही नहीं है, इसके चरण भला कौन छुए। बुद्धि में अहंकार मनुष्य के अंदर जरूरत से ज्यादा भरा हुआ है। ये अहंकार दूर होता है जब हम आचार्यों की वाणी पढ़ते हैं, सुनते हैं, तब समझ आता है कि ये आचार्य क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, कैसी स्तुति कर रहे हैं। हम सब लोग तो अपने अहंकार में रहते हैं, और कभी हम विचार करें कि क्या अगर तुम्हें साक्षात तीर्थंकर बालक दिखाई भी दे जाए
तो तुम जाकर के उसके चरण चूम लोगे, छू लोगे? बोलो, गाल तो चूमने की इच्छा हो जाएगी, चरण चूम के बताओ। सुनते हो भारतीय संस्कृति में क्या चूमा जाता है? बोलो, चरण चूमे जाते, चरण छुए जाते। और कल वो बता रहा था विदेशी संस्कृति में क्या चूमा जाता है, तो कोई भी हो वो गाल के पास आ जाता है। ये बहुत बड़ा अंतर है। जहां पर पूज्यता, पवित्रता चरणों से आती है, व्यक्ति का आचरण उसके चरणों से परिलक्षित होता है। और ऐसा बालक जिसे आचार्य कह रहे हैं ये अमल है, निर्मल है, निष्पाप है, तो यह निष्पाप जन्म लेते ही निष्पाप है। इसे पाप रहित होने के लिए कोई पुरुषार्थ नहीं करना है, क्योंकि ये पिछले जन्मों से ही पापों को छोड़ चुका है, पुण्य रूप में ही आकर के जन्म लिया है। पिछले जन्मों से पापों को छोड़ करके आया, इसलिए अमल इसके चरण हैं, निर्मल हैं। इसीलिए सौधर्म इंद्र इतना बड़ा देवता, 16 स्वर्गों में भी प्रधान वह इंद्र कहलाता है, देवता सबसे बड़ा कहलाता है। और वह भगवान के चरणों में अपने मुकुटों की मणियों से प्रक्षालन कर देता है। वो कब होगा? जब वो झुकेगा। नए बालक के चरणों में झुक जाना, यहीं से सौधर्म इंद्र की शुरुआत होती है। इससे पहले तो वो आता ही नहीं है, गर्भ में नहीं आया, अब आएगा। और अब आकर के देख करके उस बालक का प्रथम दर्शन करता है, और इस तरह से उस बालक को पहले प्रणाम करता है। बालक को प्रणाम करता है वो तो ठीक ही है, उस बालक को जन्म देने वाले माता पिता को भी पहले प्रणाम करता है, तब बालक को हाथ में लेता है। इतना आदर करके उस बालक को अब देखता है। ऐसा पुण्य आत्मा जीव का अगर हम थोड़ा सा अपने मन में विचार भी करें तो हमारी आत्मा पवित्र होने लग जाती है। यही पवित्रता, आत्मा के अंदर आना, ये पंच कल्याणकों की सार्थकता कहलाती है। ये विचार हमारे दिमाग में आना कि हम किस अहंकार में जी रहे हैं, और इस अहंकार को तोड़ने वाला कोई दूसरा भी है। हम अपने आगे किसी को कुछ समझते नहीं है। हम ही हैं यहाँ के राजकुमार, मेरी है ही है हमारी यहाँ पर सरकार। समझ आ रहा है? सब बस ऐसे ही शंबी कपूर बनते हैं। सब लच्छेदार बाल घुमा घुमा करके बस हम ही हैं यहाँ के राजकुमार, हम ही हैं यहाँ की सरकार है। वो सरकार हमने भी देखी है। हाँ। लेकिन वो सब देखने के बाद भी ये समझ में आता है कि ये सिर्फ एक्टिंग है, ये सिर्फ पागलपन है, इसमें कुछ भी सार्थकता नहीं है। वास्तव में सरकार देखना हो और अगर राजकुमार देखना हो तो 3 लोक का वो है राजा देखो, जिसके जन्म लेते ही सौधर्म इंद्र उनके चरणों में आकर के प्रणाम करने लग जाता है। जिनके चरणों की भवतः कुशेशय दलारुणोदरम, वह भगवान नेमिनाथ के भी अगर हम चरणों को देखें तो आचार्य कहते हैं, हे भगवान आपके ये चरण कमल कैसे हैं? कुशेशय कहते हैं कमलों को, और उन कमलों में जो दल है, यानी कमलों के जो पत्ते होते हैं, उनके अंदर की जो लालिमा होती है, उस तरह के उदर माने निचला भाग आपके चरणों की, जिसे हम पगतली कहते हैं, ऐसे हुए कमलों की लाल लाल शोभा वाली भगवान आपकी पगतलियां हैं। सुन रहे हो? इससे एक बहुत अच्छी बात मुझे समझ आती है। पता है आपको, जो स्वर्ण की आभा वाले तीर्थंकर हुए हैं, शरीर वाले, स्वर्ण की शरीर वाले हुए हैं, उनके तो चरणों की पगतलियां लाल लाल होती हैं, समझ में आता है। लेकिन भगवान नेमिनाथ, जिनका शरीर कैसा था? बोलो, नीला, नील वर्ण का। ऐसे भगवान के शरीर की स्किन की लाइट तो नीली है, लेकिन
ऊपर के चरण उनके लिए ऊपर से देखोगे तो वो नीले दिखाई देंगे, लेकिन जब उनके नीचे की पगतलियां देखोगे तो वह कमल दल के समान लाल लाल ही दिखाई देंगी। माने सब तीर्थंकरों के कमल नीचे के चरण जो है कमल दल के समान लाल लाल होते हैं। ये समझ में आता है। रंग ऊपर का कैसा भी हो, चाहे सफेद चंद्रमा के समान चंदव प्रभु हो, तो भी उनके पगतलियां तो नीचे की लाल लाल होंगी। विकसित कुशेष है, विकसित माने खिले हुए, विकसित। ऐसे खुले हुए कमलों के अंदर का जो दल भाग होता है, उसकी जो लालिमा होती है, वह लालिमा से ही उन पगतलियों के माध्यम से, ये एक बहुत बड़ा ज्योतिष शास्त्र है। आप देखना, बच्चे की, बड़ों की, जिस व्यक्ति की पगतलियां लाल होती हैं वह कोमल हृदय वाला होता है और उसके अंदर दया का भाव रहता है और उसके माध्यम से अनेक लोगों का कल्याण भी होता है। ये पगतलियों की लालिमा उस ज्योतिष माध्यम से आपके शरीर विज्ञान को बताने वाली होती है। हाँ, यह शरीर विज्ञान है। शरीर के अंदर अनेक लक्षण होते हैं, उन लक्षणों में एक लक्षण ये भी है, महावर लगाया जाता है। किस लिए? शायद लाल नहीं रहता होगा, इसलिए लाल करने के लिए महावर लगाया जाता है। मुझे तो ऐसा लगता है। उन बालक को महावर लगाने की जरूरत नहीं होती है। महावर जानते हो ना? नहीं जानते? अरे कैसे लोग हो तुम लोग? हम तो बचपन से ही सुने। क्या बोलते हो यहां पे? हैं? आलता। भैया तुम्हारे यहाँ कुछ और होता हो तो बता नहीं। हाँ हाँ, हमने तो खूब देखा है। तो महावर लगाती हैं महिलाएं, है ना? कभी कभी पुरुष भी लगाते हैं और वो लाल लाल वो नीचे पगतलियों के चारों ओर लगा लिया जाता है। उसको चाहे राजस्थानी में कुछ भी कहते हो, वो भी मुझे ऐसा लगता है कि उस मंगल कार्य में या कोई भी जब विवाह शादी आदि के कार्य होते हैं, तब उसकी शोभा बढ़ाने के लिए और उसकी मंगलता के लिए इस तरह के कार्य ये तीर्थंकरों की पगतलियां देख के ही शुरू हुए होंगे और कहीं से नहीं हुए होंगे। है? हाँ, मेहंदी अलग चीज हो गई, महावर अलग चीज होता है। देखो भाई, मेहनत भी देखी है जिंदगी में, थोड़ा बहुत तो कुछ देखा है। मेहंदी तो डिजाइन अलग होती है हाथों पर, महावर सिर्फ पैरों में ही लगाया जाता है। हाँ वही तलवार, है ना? आलता बोलते, समझ रहे लोग, समझ रहे ना आप लोग? तो ऐसे भगवान के चरण कमल हैं। नख चंद्र रश्मि कवि चाति रुचिर शिखरांगुल स्थलम। आचार्य यहीं पर रुक नहीं गए। उनके अंगुलियों का जो स्थल शिखर की तरह, माने अग्रभाग बिल्कुल जो है, जो शिखर की तरह है, वह कैसा लग रहा है? नख के चंद्रमा की उपमा दी है। उनके जो नख हैं, नाखून हैं, वो चंद्रमा की तरह उज्जवल है और चंद्रमा की किरणों के फैलाव की तरह उनकी नखों का जो तेज निकल रहा है, उससे उंगलियों का अग्रभाग सुशोभित हो रहा है और वह नीलिमा को धारण किए हुए है। चंद्रमा की किरणों की तरह वह नख का तेज सफेद सफेद किरणें भी दे रहा है और नीचे की लाल लाल किरणें अलग हैं। ऐसे अनेक रंगों से झिलमिल भगवान नेमिनाथ के चरण कमल। याद तो करो, कुछ देखो तो क्या सौंदर्य है। उन भगवान को याद तो करो जिनका जन्म भले ही हजारों वर्ष पहले हो गया, लेकिन आज भी उनके रूप सौंदर्य को याद करने वाले ऐसे बड़े बड़े आचार्य हैं और इन आचार्यों ने भगवान की स्तुति करते हुए इतने लंबे छंदों में अपना मन लगाया है। वो आचार्य भी धन्य हैं और उनकी इन स्तुति को पढ़ करके हम भी धन्य हैं जो पढ़ पा रहे हैं। नहीं है? अपने आप को भी धन्य मानो, तभी तो मंगल होगा। हम किसी से कम थोड़ी ना है।
अगर हमें अपने मनुष्य जीवन में इस तरह के आचार्यों की वाणी पढ़ने का ऐसा हमें ज्ञान मिला है तो हम भी धन्य हैं, हमारा भी ये सौभाग्य है। भले ही पंचम काल में है कोई बात नहीं, लेकिन आज भी हम तीर्थंकरों की महिमा को समझ पा रहे हैं, ये हमारे लिए धन्यता की बात है। ऐसे भगवान के चरण कमल, नख की महिमा, उंगलियों के अग्रभाग जो वह उन नखों के माध्यम से ऐसे चमक रहे हैं और उन नखों में, उन चरणों में ऐसे सौधर्म इंद्र जैसे त्रिदशपति अपना शीश झुकाते हैं, तो उनके जो मुकुट में लगे होते हैं उनमें मणियां भी लगी होती हैं और रत्न भी लगे होते हैं। दोनों चीजें अलग अलग होती हैं। जौहरी बाजार वालों, जयपुर के जौहरी लोगों सुन लो, बड़े बड़े ज्वेलर्स हैं यहाँ पे। मणियां अलग होती हैं, जिसे हम कहते हैं पद्म राग मणि, मरकत मणि, इंद्र नील मणि, ये मणियां कहलाती हैं। और रत्न वो डायमंड होता है, वो एक हीरा होता है, वो अलग होता है। ये सब उसके मुकुटों में लगे होते हैं। इसलिए दोनों चीजें आचार्य महाराज ने कही, मणि भी और रत्न भी। इनमें अंतर समझना, बोलो तो जानते हो कि नहीं? हाँ, मणि और रत्न दोनों की आभा अलग अलग होती है। ऐसी आभा से भगवान के चरण चुंबित हो रहे हैं और उन चरणों की किरणों को देख करके वह त्रिदशेंद्र भी नतमस्तक है। लेकिन इसके आगे आचार्य कहते हैं, उन भगवान के चरणों में बड़े बड़े बुद्धिमान सुधिय स्वार्थ नियत मनसः, जिनका मन अपने स्व अर्थ में नियत हो रहा है, माने जो मोक्ष की इच्छा कर रहे हैं, जो अपने स्व आत्म पदार्थ में अपने मन को लगाना चाह रहे हैं, ऐसे बुद्धिमान लोग क्या करते हैं? मंत्र मुखरा महर्षय, महान महान रिद्धिधारी वाले भी महर्षि भी मंत्रों से मुखर होकर के भगवान के चरणों में प्रणमंती, प्रणाम करते हैं। मंत्र पढ़ते हैं, मंत्र पढ़ पढ़ करके प्रणाम करते हैं। बताओ, नेमिनाथ भगवान भी आपको अच्छे लगते कि नहीं लगते?